14 महीने पहले जयपुर के सांगनेर सदर इलाके से 11 महीने के बच्चे का अपहरण किया गया था। अपहरण के बाद लगातार बच्चे की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी। उसके बावजूद बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चला। डीसीपी साउथ दिगत आनंद को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने बच्चे को 14 महीने के बाद सकुशल दस्तयाब किया। साथ में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। किस तरह पूरी कार्रवाई रही है, कौन ये आरोपी है जिसने बच्चे का अपहरण किया था, उसको जानने के लिए खुद हमारे साथ यहाँ पर डीसीपी साउथ हैं दिगत आनंद, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ी सफलता हाथ लगी है, लंबे समय बाद बड़ी कामयाबी मिली है। तो 14 जून 2023 को सांगनेर सदर थाना इलाके पे परिवादी श्रीमती पूनम चौधरी ने ये इत्तला दी थी कि एक बदमाश जिसका नाम तनुज चाहर है और उसके साथ कुछ अज्ञात 4-5 लोग आए। एक 4 व्हीलर गाड़ी, एक 2 व्हीलर गाड़ी लेकर के आए और उन्होंने ये प्रयास किया कि ज़बरदस्ती करके इस महिला को अपने साथ ले जाने लगे, जिस पर इसने विरोध किया और इसके भाई को भी, जो पास में ही रहता है, उसको मौके पे बुलाया। इन लोगों के बीच में भारी गहमा गहमी हुई, जिसमें जो आरोपी हैं उन्होंने इसके भाई को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। और उसी दिन उसी समय इनका परिवादिया का जो एक 11 माह का शिशु था उसको अपने साथ जबरन अपहरण करके वहाँ से फरार हो गए थे। परिवादिया जैसे ही थाने पर पहुंची, प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान शुरू किया गया और प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि जो मुख्य अभियुक्त, जो नामजद अभियुक्त है तनुज चाहर जिसका नाम है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत एक हेड कांस्टेबल है, जिसकी तलाश में टीमें रवाना की गई। तो ये पता लगा कि वो अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहा है और इस कारण से उसका पता लगाया जाना बहुत मुश्किल होता चला गया। धीरे धीरे कालांतर में ये भी सामने आया कि जो आरोपी है उसने अपना समाज से सभी तरह के जो संबंध हैं वो काट लिए हैं। विभाग से समस्त तरीके से वो पूरी तरह से कट चुका है। किसी प्रकार का मोबाइल, किसी प्रकार की गैजेट, कोई इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है। और क्योंकि वो पूर्व में यूपी पुलिस के स्पेशल सेल में कार्यरत रह चुका है, इसलिए तकनीकी और अन्य साधनों से पुलिस को चकमा देने में काफ़ी माहिर है और उसका इस्तेमाल करते हुए इस बच्चे को और ख़ुद को पुलिस की गिरफ्त से दूर रखे हुए है। घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी इसका संज्ञान लिया और प्रकरण का जो अनुसंधान है वो एडिशनल डीसीपी महिला अपराध इकाई को स्थानांतरित किया गया। तब से लेकर लगातार टीमों को सूचना के आधार पर यमुना तट पे आगरा, मथुरा, वृंदावन, इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पे इसका साधु बन के रहना ज्ञात हुआ था, वहाँ पे लंबे लंबे समय के लिए बड़ी बड़ी टीमों को भेज करके कैंप कराया गया। टीमें वहाँ खुद भी भेष बदल करके साधु के रूप में रह करके इसका पीछा करते हुए, इसका पता लगाते हुए, जिन गाँवों में, जिनके घरों में ये 1 रात 2 रात के लिए रुका, उन सबसे पूछताछ करते हुए और 15-15 दिन भी वहाँ कैंप करके आए। परंतु क्योंकि ये वापस कभी भी एक जगह पे दोबारा नहीं जाता था, कोई मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल नहीं करता था, इस कारण से इसका पता नहीं लग पा रहा था। अभी कितनी टीमें गई थी सर, कितनी बार भेजी एक बार ये? करीब 10 से ज़्यादा बार हमने टीमें भेजी हैं। कुछ बार छोटी टीमें बना करके जिससे जो डिटेक्ट नहीं हो पाए, कभी टैक्सी ड्राइवर बना करके, कभी साधु बना करके ये टीमें भेजी गई थी। अभी हाल ही में जन्माष्टमी पे आखिरी बार ये ज्ञात हुआ था कि किसी गांव में ये अपने उस बच्चे को लेकर के ये रुका है, तो जिससे पुलिस को कम से कम ये भरोसा हुआ कि बच्चा जो है वो भी जीवित है। कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा था कि इतनी कम उम्र का बच्चा ये अकेला लेकर के फरारी काट रहा है, तो बच्चे की जान को भी कोई खतरा हो सकता है। इस बार जो 3 सदस्य टीम गई थी, जिसमें एएसआई प्रेम, हेड कांस्टेबल लोकेश और कांस्टेबल राजेश थे, इन्होंने कड़ी मेहनत से ये पता लगाया कि अलीगढ़ ज़िले के गोंडा थाना क्षेत्र में कहीं ये इस बच्चे को लेकर के पैदल घूमता हुआ देखा गया है, जहां अलीगढ़ पुलिस को भी अलर्ट किया गया, मथुरा पुलिस को भी अलर्ट किया गया और टीम के द्वारा भेष बदल करके पैदल इसका पीछा करके इसको दस्तयाब किया, बच्चे को सकुशल रेस्क्यू किया और अब उसकी माता को बच्चे को सुपुर्द कर दिया गया है नियमानुसार। आरोपी हमारी गिरफ्त में है। इसके साथ जो अन्य आरोपी आए थे उनको नामजद कर लिया गया है, जिनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सर बताइए कि मतलब दाढ़ी लंबी, बिल्कुल साधु बन गया था, मतलब बहुत टिपिकल था। बच्चे की उम्र भी मुझे लग रहा है 11 महीने की, तो क्या बच्चे की उम्र क्या रहेगी उस समय और अभी अभी क्या? हाँ, जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस समय बच्चे का अपहरण किया था वो मात्र 11 महीने का था, जो बहुत ही एक नाजुक उम्र होती है, और उसके बाद से ये फरारी काट रहा है। बच्चा अब 14 महीने बड़ा हो चुका है, 2.25 साल का वो बालक है। हालांकि सौभाग्यवश बच्चा सकुशल है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया है और प्रथम दृष्टया देखने से कोई ये नहीं पहचान सकता कि जो पूर्ववत इसकी जो फोटोग्राफ हैं, जो डिपार्टमेंट की फाइलों में लगे हैं, वो उनसे ये बिल्कुल मैच नहीं खाता है अपना हुलिया बदलने के कारण। साथ ही इसके विरुद्ध जो प्राथमिक जांच डिप्टी एसपी के द्वारा की जा रही थी, वहाँ भी इसने कोई सहयोग नहीं किया है
और लंबे समय से ये विभाग के भी टच में नहीं था। कुछ इनाम रखा था सर इसके ऊपर? कितने का इनाम? इसको ढूंढने के लिए 25,000 का इनाम हमने उपायुक्त स्तर पर घोषित किया हुआ था। एक चीज़ सर, बच्चा का किस अवस्था में मिला वहाँ पर? क्या लालन पोषण कर रहा था, स्कूल में पढ़ा रहे थे क्या? बच्चे को ये पाल रहा था और एक प्ले स्कूल जैसी संस्था में ले जाना भी ज्ञात हुआ था, जिससे हमें इनपुट मिला था और जिसके थ्रू हम दस्तयाब कर पाए। कहानी क्या है सर उस पीछे की? हिडन में क्या कहानी है? बच्चे के अचानक बच्चे को ही किडनैप करना या कुछ उसके पीछे कोई और मकसद रहा? अभी जो अनुसंधान से प्रथम दृष्टया सामने आया है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो परिवादियां हैं उन पर दबाव बनाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए कि वो इनके साथ आके रहने लग जाएं, बच्चे को किडनैप किया गया है। तो क्या कोई आपस में रिश्तेदार हैं कुछ ऐसे? ये प्रथम दृष्टया जो आरोपी है वो परिवादिया के रिश्ते में लगता है, मामा का बेटा प्रतीत हो रहा है। ऐसा भी कुछ है कि सर कि ये पिता कह रहा है कि बच्चा मेरा है, कुछ ऐसी बातें थोड़ी ना है सर? ये अभी अनुसंधान का विषय है, हालांकि ऐसा उन पूछताछ में सामने नहीं आया। तो बिल्कुल देखिए कि 14 महीने पहले एक बच्चे का अपहरण हुआ था। जब पुलिस ने इसको दस्तयाब किया तो उसके बाद अब बच्चा करीब 2.5 साल का हो चुका है। बहरहाल इस घटनाक्रम में पुलिस की टीम को यहाँ पर दाद देनी होगी, क्योंकि हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था और पुरानी फोटोज और नए जो हुलिया जो आया था उसके बाद बिल्कुल इस शख्स को पहचानना बहुत मुश्किल था। बहरहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस की जो टीम है इस आरोपी हेड कांस्टेबल से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा उसके अन्य जो साथी थे जिन्होंने इस बच्चे का अपहरण किया था उनके बारे में भी जानकारी जुटा रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।